नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण कक्षा 9 का वीक 1 का इंग्लिश मॉडल पेपर। तो बच्चों हमारे सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको पढ़ना है और हमें प्रश्नों का हल करना है। तो देखो, अनिल वाज ए यंग राइटर। अनिल एक युवा लेखक था हु अर्न जस्ट इनफ टू सर्वाइव, और वो उतना ही कमा पाता था जितना कि उसको जीने के लिए आवश्यक हो। वन इवनिंग, एक शाम क्या हुआ बच्चा, ही नोटिस्ड ए बॉय, उसने एक बॉय को, लड़के को नोटिस किया, नेम्ड, जिसका नाम था हरी, स्टैंडिंग नियर ए फूड स्टॉल, जो खाने की दुकान के पास में खड़ा था। लुकिंग एट हिम क्यूरियोसिटी, यानी वो जिज्ञासा के साथ उसकी तरफ देखा। हरी वाज ए क्लेवर थीफ, हरी एक बहुत ही चतुर चोर था। हु हैड बीन वॉचिंग अनिल फॉर डेज, वो अनिल को बहुत दिनों से देख रहा था। प्लानिंग टू रोब हिम, ताकि वो उसको लूट सके। अनिल इनवाइटेड हरी टू से, अनिल ने हरी को इनवाइट किया, आमंत्रित किया। विथ हिम, उसे, टू एक्सचेंज फॉर हेल्प अराउंड द हाउस, यानी घर के अंदर का जो मदद है ना उसको एक्सचेंज कर सके। ऑल्दो हरी इनिशियली इंटेंडेड टू स्टील फ्रॉम अनिल, वैसे अनिल, हरी क्या चाहता था कि अनिल से कुछ न कुछ चुरा लिया जाएगा। तो ही सून ग्रू फॉन्ड ऑफ हिम, और फिर वो उसको कभी नहीं मिलेगा, चला जाएगा, ग्रू। तो वन नाइट, एक रात क्या हुआ, व्हेन हरी फाइनली स्टोल सम मनी, जब हरी ने वास्तव में रुपया चोरी कर लिया, मनी चोरी कर ली, धन चोरी किया। ही फेल्ट गिल्टी, उसे बहुत ही बुरा महसूस हुआ। एंड रिटर्न इट, और उसे वापस से लौटा दिया। तो दिस डिसीजन चेंज्ड हरीज लाइफ एज ही रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, और इसी कारण है ना, जो ये हरी की जो ईमानदारी, उसकी जो वैल्यू था, समय की कीमत, उसके कारण वो ईमानदार बन गया। यानी अनिल ने उसे बुलाया, उसकी मदद की, उसको देखभाल करने के लिए अपने घर पे रखा। तो इसी कारण हरि का दिमाग बदल गया, मन बदल गया। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, व्हाट वाज अनिल्स ऑक्यूपेशन, अनिल का क्या व्यवसाय था? तो बच्चों, वो एक राइटर था, लेखक था। सी ऑप्शन सही रहेगा। दूसरा प्रश्न बच्चों, व्हाई डिड हरी इनिशियली स्टे विथ अनिल, हरी उसके साथ क्यों रहा? तो सी ऑप्शन था, टू स्टील फ्रॉम हिम, ताकि वो उससे कुछ चुरा सके। तीसरा प्रश्न है, व्हाई डिड हरी डिसाइड टू रिटर्न द मनी ही हैड स्टोलन, उसने उसको वापस रुपया देने को क्यों डिसाइड किया? क्योंकि उसको ही फेल्ट गिल्टी, ये ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि उससे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। और रेस्पेक्टेड अनिल ट्रस्ट, और अनिल का जो विश्वास है वो तोड़ना नहीं चाहता था। चौथा प्रश्न है बच्चों, व्हाट डज द स्टोरी टेल अस, ये कहानी हमें क्या बता रही है? अबाउट द पावर ऑफ काइंडनेस, यानी दयालुता का शक्ति, एंड ट्रस्ट, विश्वास। तो बच्चों, ए ऑप्शन सही रहेगा, काइंडनेस एंड ट्रस्ट कैन चेंज पीपल पॉजिटिवली, यानी दयालुता और विश्वास मनुष्य को कैसे भी बदल सकती है। पांचवा प्रश्न बच्चों, हाउ डिड हरी स्टे विथ अनिल इम्पैक्ट हिज कैरेक्टर, तो हरी का वहां रुकना अनिल के जीवन में कैसे इम्पैक्ट किया, कैसे उसको बदला? तो बी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ही लर्न, उसने सीखा, द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी का मूल्य सीखा बच्चों। अब देखते हैं बच्चों पैराग्राफ नंबर 2। तो पैराग्राफ नंबर 2 की मैं आपको हिंदी बताता हूं बच्चों, ध्यान से समझना। द स्मॉल आइलैंड ऑफ मियाजमा, यानी मियाजमा का एक छोटा सा द्वीप था। आइलैंड का मतलब होता है द्वीप। लोकेटेड नियर हिरोशिमा, जो हिरोशिमा है ना बच्चों, जापान के अंतर्गत है, उसके पास में स्थित था। जापान इज नोन फॉर इट्स सीनिक्स, तो सीनिक ब्यूटी, यानी जो अपने दृश्य, सीन है उसमें जो उसके दृश्य उसके कारण बहुत ही प्रसिद्ध था। एंड हिस्टोरिकल साइनिफिकेंट, और ऐतिहासिक सिद्धांतों के कारण, इतिहास के पलों के कारण ये प्रसिद्ध था। टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कम टू सी, यानी जो विश्व के चारों तरफ से जो टूरिस्ट आते थे, दर्शक आते थे, घूमने के लिए लोग आते थे ना। द आइकॉनिक फ्लोटिंग टोरी गेट, यानी टोरी गेट में फ्लोट करना, जो फ्लोटिंग करना, वो सबको बहुत ही पसंद था, पानी के अंदर तो तैरना। तो विच अपियर्स टू बी स्टैंडिंग ऑन वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड, और जो टाइड आता है ना बच्चों, ज्वार भाटा, एकदम पानी ऊपर उठता है, वो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, वो उनको देखने को मिलता है। द आइलैंड आल्सो हैज फ्रेंडली डियर दैट रोम फ्रीली एंड ऑफन अप्रोच टूरिस्ट टू ऑफर फूड, जो आइलैंड है, द्वीप है, वो बहुत ही मदद वाला है, यानी मददगार, यानी उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे हमें चीजें दिखेगी, और ये अपने मन को संतुष्ट बनाता है, जिससे टूरिस्ट वहां पर घूमने के लिए आते हैं, वहां पे फूड मिलता है, खाना मिलता है, अच्छा मिलता है। अपार्ट फ्रॉम इट्स नेचुरल ब्यूटी, अपने नेचुरल यानी जो प्राकृतिक ब्यूटी से हम दूर देखें, तो मियाजिमा इज होम टू सेवरल एंशियंट टेम्पल, तो मियाजिमा के अंतर्गत बहुत सारे है ना टेम्पल से, मंदिर बने हुए और श्राइन्स बने हुए,
विथ रिफ्लेक्ट्स जापान रिच कल्चरल हेरिटेज, जिसके कारण जापान की जो संस्कृति है ना, कल्चरल, वो हमें दिखाती है। विजिटर फाइंड मियाजिमा ए पीसफुल रिट्रीट, और जो मियाजिमा है ना, वो विजिटर्स यानी जो घूमने वाले उनको एकदम शांत प्लेस दिखाई देता है, शांत दिखाई देता है। ब्लेंडिंग नेचर, जहाँ पे नेचर फैला हुआ है, प्रकृति फैली हुई है, इतिहास, हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअलिटी इन परफेक्ट हार्मोनी, स्पिरिचुअल धार्मिकता यानी एकात्मकता भी वहां पे अच्छे से दिखती है हमें। हाँ तो बच्चों, अब हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द आइलैंड ऑफ मियाजिमा फेमस फॉर, जो मियाजिमा नाम का जो आइलैंड है, द्वीप है, वो क्यों फेमस है बच्चों? तो हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा, द फ्लोटिंग टोरी गेट एंड टेम्पल्स, यानी फ्लोटिंग जो टोरी गेट है और टेम्पल्स के लिए ये प्रसिद्ध है। फिर वाई डू द डियर अप्रोच टूरिस्ट ऑन द आइलैंड, वहाँ पे क्यों ये जो डियर है ना, वहाँ के हिरन जो टूरिस्ट लोगों को क्यों अट्रैक्ट करते हैं? तो वहाँ सी ऑप्शन है, दे आर फ्रेंडली, क्योंकि वो वहाँ के हिरन है ना, वो फ्रेंडली है। एंड ऑफन सीक फूड, हमेशा खाने की तलाश में रहते हैं। फिर आठवां क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डज मियाजिमा रिफ्लेक्ट जापान कल्चरल हेरिटेज, कैसे मियाजिमा जो जापान के कल्चरल हेरिटेज है उसको रिफ्लेक्ट करता है? तो बच्चों ए ऑप्शन से रहेगा, थ्रो इट्स एंशियंट टेम्पल्स एंड श्राइन्स, यानी उसके जो एंशियंट प्राचीन जो मंदिर है और श्राइन्स है उनकी वजह से वो अट्रैक्ट करता है। नवा प्रश्न बच्चों, व्हाट इम्पैक्ट डज मियाजिमा हैव ऑन इट्स विजिटर, और मियाजिमा जो लोगों पर कैसे इम्पैक्ट डालता है? तो बच्चों ए ऑप्शन से रहेगा, इट मेक्स देम फील काल्म एंड कनेक्टेड टू नेचर एंड हिस्ट्री, यानी ये क्या करता है, जो शांत एकदम और जो प्रकृति के साथ में जुड़ा हुआ ना, उससे जुड़ा हुआ होता है। फिर देखो बच्चों, वाई इज द टोरी गेट सेड टू बी फ्लोटिंग, टोरी गेट को फ्लोटिंग क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि ये ना, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरता हुआ। तो इट स्टैंड्स ऑन वाटर एट हाई टाइड, यानी एक ऊंचे स्थान पर ये खड़ा है, तो इसलिए ये टोरी गेट को फ्लोटिंग कहा जाता है। अगला बच्चों देखो, पैराग्राफ नंबर 3, एवरी विंटर, प्रत्येक सर्दी में थाउजेंड्स ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज मेक ए इनक्रेडिबल जर्नी फ्रॉम कनाडा, यानी जो बहुत सारी जो मोनार्च नाम की जो बटरफ्लाइज है ना, तितलियाँ, वो आती है कहाँ से? कनाडा से एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, और अमेरिका से आती है, टू द फॉरेस्ट ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको के जंगलों में, कवरिंग ओवर 3000 माइल्स, लगभग 3000 मील की यात्रा करती है। दिस जर्नी, और यह जर्नी नॉन एज माइग्रेशन, और यह माइग्रेशन यानी ये मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली जर्नी होती है। हेल्प्स द बटरफ्लाई एस्केप द कोल्ड वेदर इन द नॉर्थ, जिसके कारण जो कोल्ड वेदर होता है, ठंडा मौसम होता है ना नॉर्थ में, उत्तर में, वहाँ से उनको बचाता है। साइंटिस्ट आर स्टिल स्टडिंग हाउ मोनार्स नेविगेट सच ए लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एनी गाइड और मैप, तो वैज्ञानिक भी आजकल इसका अध्ययन कर रहे हैं, कैसे जो ये मोनार्स नाम के जो बटरफ्लाई है ना, बिना किसी गाइड के, बिना किसी मैप के इतना दूर यात्रा करते हैं। तो इट इज़ बिलीव्ड दैट, ये विश्वास किया जाता है, दैट यूज द सन एज कंपास, तो वो सूर्य की रोशनी से आते होंगे। बाय रीचिंग मैक्सिको, मैक्सिको में पहुँच कर दे फाइंड ए वार्मर इन्वायरमेंट, तो वो क्या करते हैं, एक गर्म जो इन्वायरमेंट होता है, पर्यावरण होता है, उसको फाइंड करते हैं, तलाशते हैं। वेयर, जहाँ दे कैन सर्वाइव द विंटर बिफोर रिटर्निंग नॉर्थ इन द स्प्रिंग, जहाँ से वो जो सर्दी है ना, उन सर्दी को सर्वाइव कर सके, और रिटर्निंग नॉर्थ टू द स्प्रिंग, और बसंत की ऋतु में वापस वो नॉर्थ में चले जाते हैं। द नेचुरल फोनेमेनन एंट्रैक्ट, और जो ये प्राकृतिक चीज़ें हैं ना, वो न्यूमरस टूरिस्ट, बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं, यात्रियों को अट्रैक्ट करती है। एंड बायोलॉजिस्ट को हु कैम द विटनेस ऑफ स्पेक्टेकुलर साइट, जो इस स्थान को देखने के लिए आते हैं। तो बच्चों 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वे डू मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट टू ड्यूरिंग विंटर, विंटर के समय जो ये मोनार्च नाम की बटरफ्लाई है वो कहाँ चली जाती है? तो बच्चों द फॉरेस्ट ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको के जंगलों में। फिर वाई डू द मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट, ये मोनार्च नाम की बटरफ्लाई क्यों माइग्रेट होती है, क्यों इधर से उधर जाती है? तो सुई ऑप्शन हमारा सही रहेगा, टू अवॉइड कोल्ड वेदर, यानी जो ठंडा मौसम है ना, उससे बचने के लिए। 13वां क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज यूनिक अबाउट द मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेशन, जो मोनार्च बटरफ्लाई है ना, उसके माइग्रेशन में यूनिक यानी विशेष क्या है? तो बच्चों पहला ऑप्शन सही रहेगा, ए वाला, दे ट्रेवल विदाउट एनी गाइड, वो बिना किसी गाइड के यात्रा करते, एंड यूज द सन एज ए कंपास, और सूर्य को कंपास के रूप में यूज में लाते हैं। 14वां क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज द जर्नी ऑफ द मोनार्च बटरफ्लाई सिंबलाइज, जो मोनार्च बटरफ्लाई की जो जर्नी है ना, वो कैसी है बच्चों? तो ए ऑप्शन सही रहेगा,
डिटर्मिनेशन एंड द इंटरेस्ट ऑफ सर्वाइवल, यानी उनका दृढ़ निश्चय और जो सर्वाइवल जीने की इच्छा होती है ना, उसके कारण वो इधर से उधर जाते हैं। 15वां क्वेश्चन बच्चों, वाई इज द माइग्रेशन ए पॉपुलर इवेंट फॉर टूरिस्ट एंड साइंटिस्ट। ये जो टूरिस्ट होते हैं ना, लोग घूमने के लिए आते हैं, वैज्ञानिक, उनके लिए पॉपुलर इवेंट क्यों है बच्चों? तो डी हमारा ऑप्शन सही रहेगा। इट हेल्प्स देम स्टडी द फूड, यानी खाने की तलाश में आते हैं। हैबिट्स ऑफ बटरफ्लाई, क्योंकि भाई जो ये बटरफ्लाई ना तितलियाँ, उनकी आदत में है, इसलिए। अब देखो बच्चों 16वां क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो वी पंक्चुअल इन स्कूल, हमें स्कूल में क्या होना चाहिए? पंक्चुअल होना चाहिए, यानी समय के प्रति समर्पित, समय के अनुसार चलना चाहिए। तो वी शुड आएगा बच्चों, ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। वी शुड बी पंक्चुअल इन स्कूल। फिर बच्चों देखो अगला 17वां क्वेश्चन है, एडवाइज योर फ्रेंड, आपको आपके फ्रेंड को एडवाइस देनी है टू गो टू द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट पे जाने की। तो आप क्या कहोगे बच्चों? तो बी ऑप्शन से रहेगा, यू शुड गो टू द डेंटिस्ट, यानी आपको उसको एडवाइस देनी है तो उसको चाहिए के रूप में कहेंगे, यानी आपको जाना चाहिए। फिर देखो बच्चों 18वां क्वेश्चन क्या है, ही डू एनीथिंग फॉर मनी, वह कुछ भी कर सकता है, यानी रुपयों के लिए कुछ भी कर सकता है। तो बच्चों यहाँ सी ऑप्शन से रहेगा, कैन आएगा बच्चों। टेक ए रेनकोट एज इट, यानी एक रेनकोट ले लो तो इट वुड रेन लेटर, क्योंकि बाद में बारिश हो सकती है, जहाँ संभावना होती है तो वहाँ वुड का यूज होता है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 20वां, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू अबेंडन। क्लोजेस्ट का मतलब है मीनिंग क्या होगा बच्चों? पोस्टपोन, यानी कोई भी चीज़ पोस्टपोन हो जाती है ना, तो वो अपने अबेंडन शब्द होता है, यानी वो अबेंडन यानी भी होता है पोस्टपोन, अबेंडन का अर्थ भी होता है आगे टालना। तो बच्चों इसी के साथ में जो आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट थी, मॉडल पेपर था, वो कंप्लीट हुआ। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।